जय हिंद। तो एक बार फिर से आज का वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ का वर्कशीट नंबर 49 करने जा रहे हैं। और ये जो आपका वर्कशीट है ये 2021 का होने वाला है, यानी कि 20/12/2021 का ये जो वर्कशीट है ये है। और इसमें आपको पता है कि जो आपका जो वर्कशीट है अब एपी चैप्टर से आ रहा है। तो यहाँ से आज हमें पढ़ना है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी। मतलब अगर जो एपी का जो भी nth टर्म दिया हुआ है उसका सम, जैसे यहाँ पे देखो आपका नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। अगर जो ये सभी का आपको सम पूछ दे तो कैसे निकालोगे? एक तो नॉर्मल मेथड ये है, इस तरह से देखो सभी टर्म का सम कर दिए। लेकिन हमें एपी में अब इतने बड़े बड़े नंबर्स का अगर जो हमें निकालना है सम, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका दो फार्मूला दिया गया है कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी जो होता है n/2, फिर बिग ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, ये आपका ये फार्मूला जो है ये याद रखना। ये कब याद होगा? जब ये आपका nth टर्म यानी कि नंबर ऑफ टर्म दिया है, a मतलब फर्स्ट टर्म हो गया और d मतलब कॉमन डिफरेंस। आई होप कि ये प्रीवियस वीडियो में आप लोग अच्छे से कर लिए होंगे। उसके बाद जो था एस, एक और फार्मूला होता है कि मान लो हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है। जैसे ये बोला कि बता 4 का ये मल्टीपल है 4 8, सॉरी यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे आपका दे रखा है 4 8 डॉट 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 40। तो हमें पता है कि ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, 4 का मल्टीपल है आगे 10 का। तो अगर जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है तो उस केस में हम एपी का कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हैं? तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे S = n/2 ब्रैकेट में a प्लस an मतलब होता है लास्ट टर्म, ए होता है फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म। तो ये दो फार्मूला जो है आपको पढ़ना है सम ऑफ टर्म के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस भी दे रखा है देखो आपको। ठीक है, और यहाँ पे आप फिर 4 क्वेश्चंस जो है आपको प्रैक्टिस करना है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। ये बोला सॉरी 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है आपको, यानी कि कितने निकालना है? एक पहले फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम। तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो फर्स्ट टर्म 1 2 डॉट 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 ले लेके और लास्ट टर्म क्या होगा बच्चों? 1000। आ रहा समझ में? इसी तरह से एपी का फॉर्म होगा। अगर जो हम बात करें कि इसमें से फर्स्ट टर्म जो है ए जो है वो आपका क्या होगा 1, और लास्ट टर्म जो है वो आपका क्या होगा 1000। अगर जो हम एन की बात करें नंबर ऑफ टर्म, टोटल कितने टर्म होगा? तो 1 से 1000 तक कितने नंबर होंगे? 1000 ही होगा। तो ये होगा, तब यहाँ से हम ये फार्मूला यूज करके यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। आपके लिए हम कर भी रखे नीचे देखो, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख रखे कि क्या क्या है। एन जो है 1000, क्योंकि यहाँ पे बताए थे ना 1 2 से लेकर के कहाँ तक होगा 1000 तक। तो एन इसमें कितना हो गया 1000। फर्स्ट टर्म कितना था 1, ए एन मतलब लास्ट टर्म जो है वो कितना है 1000। अब यहाँ पे हम लोग एस एन का फॉर्मूला यूज किए हैं, SN = n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n की जगह पे हम रख दिए 1000, 2 तो फॉर्मूला में है ही, a की जगह पे 1 और l मतलब 1000। 2 से 1000 को काटेंगे तो 500 में अब यहाँ पे ब्रैकेट में 1000 प्लस 1 तो 1001 हो गया। तो 500 को 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी था और आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझे होंगे। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। ये बोला कि 8 का पहले 15 मल्टीपल का सम निकालो कि आपका क्या होगा। 8 का, 15 का नहीं, 8 का फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो देखो अगर जो हम बात करें बच्चों, यहाँ पे हम लिखे टेबल, तो पहला 8 का पहला मल्टीपल 1 होगा तो 8, दूसरा मल्टीपल 16, इसी तरह से 15 मल्टीपल जो होगा तो वो क्या होगा 15 × 8 मतलब 120 होगा। आ रहा समझ में? तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है आपका वो 8 हो गया, ए एन मतलब लास्ट टर्म जो है वो 120 हो गया। नंबर ऑफ टर्म कितना है 15, क्योंकि 120 जो है किस पे आ रहा है 15 पे ही तो आ रहा था। ठीक है, इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, अभी हम बताएंगे। पहले हम ये ज़्यादा इजी है इसलिए हम ये आपको समझा देते हैं। यहाँ पे वही फार्मूला यूज करेंगे एस एन का, SN = n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, 15/2 प्लस में a फर्स्ट टर्म कितना है 8, n कितना था 15 इसलिए 15/2 रखे, 15/2 a है 8 और l लास्ट टर्म यानी कि an 120 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 128 को 2 से काट दिए तो 64 आया, और 15 को 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे 960 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स,
आप चाहते तो इसको ना इस फॉर्मूला से भी यूज कर सकते थे कि मान लो हमें आपको नहीं कंफर्म है कि 8 टर्म में मतलब 15 टर्म में 120 आएगा, तो ये तो पता है फर्स्ट टर्म 8 का मल्टीपल है, मतलब 8 16 24 ऐसे ऐसे आगे चलते रहेगा। मतलब यहाँ पे ए का वैल्यू 8 और एन की वैल्यू 15, कॉमन डिफरेंस 8। अब यहाँ से ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d, वहाँ से भी फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि वो भी समझ में आ गया होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ AP इन विच d इज 7 एंड 22nd टर्म इज 149। क्वेश्चन में ये बोला स्टूडेंट्स कि आपको सम निकालना है पहले 22 टर्म का, फर्स्ट 22nd टर्म का सम निकालना है, यानी कि एक AP है जिसमें 22 टर्म है और उसका सम निकालना है। और इसमें से ध्यान देना कि उसका फर्स्ट टर्म नहीं दे रखा है, वो बोला कि उसका कॉमन डिफरेंस 7 है और लास्ट टर्म यानी कि और n की वैल्यू कितना है 22, और उसमें से A22 जो है मतलब लास्ट टर्म मतलब जो AN है वो कितना है 149। तब यहाँ से हम पहले A निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे A, और जब A निकल जाएगा तो फिर हम SN निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड भी जो हम पहले कर रखे हैं, यहाँ पे हमें D दे रखा है 7, N दे रखा है 22 और AN मतलब वही A22 जो है मतलब 22 टर्म में जाके आ रहा है ना ये 49 तक हो गया। यहाँ से फॉर्मूला यूज करेंगे AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ये क्यों यूज किए, क्योंकि पहले हमें A चाहिए, हम SN निकालने के लिए कोई सा भी फॉर्मूला यूज करेंगे वहाँ पे हमें A का ज़रूरत पड़ेगा, या तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें या फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में डी। दोनों केस में हमें A चाहिए ही चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स वाई पहले हम AN का फॉर्मूला लगाए, AN से हम A निकालेंगे। तो AN हमें दे रखा है लास्ट टर्म जो होता है वही AN होता है 149, A तो हमें फाइंड आउट करना है, N 22 टर्म मतलब 22 माइनस 1 और D दे रखा है 7। यहाँ पे 22 में से 1 गया 21 हो गया, 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 147, 147 इधर प्लस में था इधर जाके माइनस में आ गया। A की वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स 2। अब A की वैल्यू 2 आ गया, तब हम SN का फॉर्मूला इधर हम यहाँ के बाद इधर कर दिए, SN का फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 ब्रैकेट में A प्लस L, बुक में AN भी लिखा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, AN वही होता है लास्ट टर्म। तो 20 N की वैल्यू कितना था 22, तो 22/2 ब्रैकेट में 2 प्लस 149, 22 को 2 से काट दिए तो 11 आया, 11 प्लस इंटू में 149 को 2 में प्लस करेंगे तो 151, जो कि आंसर आ जाएगा 1661। दिस इज आवर आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स की क्वेश्चन नंबर थर्ड भी काफ़ी ईजी था और आप लोग समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है बच्चों थोड़ा सा लेंथी होगा, क्योंकि इसमें और ये आपका NCERT में इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है और 4 नंबर में 3 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। सो इसे बिल्कुल ध्यान से समझना। क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, ये ना ये हमें दे रखा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP, पहले 4 टर्म AP का जो है उसका सम मतलब 4 टर्म मतलब S4 की वैल्यू दे रखा है 28। द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म इज 88, और पहले 8 टर्म का जो सम दे रखा है वो दे रखा है 88। तो हमें किसका सम निकालना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 60 टर्म, मतलब हमें S16 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। पता है 2 फॉर्मूला यूज करोगे, दोनों में से आपके लिए A और D N जो भी है चाहिए, हमें ये सब कुछ नहीं दे रखा है। एक तरह से हमें अलग अलग कंडीशन दे रखा है, रिलेशन दे रखा है अलग अलग, ये सब रिलेशंस को ही हमें सॉल्व करना है और करेंगे। तो चलिए आते हैं बहुत ही आसानी से, इसे भी हम लोग करेंगे। क्या क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखो यहाँ पे हमें दे रखा था S4 सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म वो 28 और S8, हम दोनों इस तरह से हम किए, आप लोग या तो कॉपी में लाइन वाइज ही करना थोड़ा। और S8 की जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है 88। यहाँ तक क्लियर है। SN का फॉर्मूला क्या होता है हम थोड़ा लिख लेते हैं। तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। आई होप कि देखो ये आपको क्लियर थोड़ा दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ से अगर जो हम देखें स्टूडेंट्स तो SN हमें दे रखा है, S4 का टर्म मतलब 28 दिया हुआ, ये क्या है 4/2, ठीक है 4/2 ब्रैकेट में 2a, ये तो हमें A पता नहीं है तो ऐसे रहने देते। N पता है यस, क्योंकि कितने टर्म का सम 28 है, 4th टर्म का मतलब N की वैल्यू 4, तो 4-1 इंटू में d। क्लियर है नॉट, यहाँ तक हो गया। आई होप देखो ये 4 से ये 4 जो है ये 2 से कट गया, तब बच्चा 2, ये 2 इधर आ जाएगा नीचे 28 में इधर आके, क्योंकि इधर मल्टीपल में इधर आके ये नीचे आ गया 28/2 इक्वल टू 2a का तो 2a, 4 में से 1 जाएगा 3 मतलब 2a प्लस 3d, ये फिर से 28 से कट गया तो ये आ गया
14 इक्वल टू 2a प्लस 3d, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन फर्स्ट। 2a प्लस 3d इक्वल टू 14। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेकेंड का S8, यानी कि जो S8 है वो कितना दे रखा है 88। S8 मतलब 8 टर्म का जो सम है बच्चों वो दे रखा है 88। अब यहाँ से भी हम इसको सोल्व करेंगे पहले, यानी कि 88 इक्वल टू n/2, फार्मूला देखो यही था ना, यही फार्मूला यहाँ पे भी हम रखें, तो n के जगह पे 8/2 ब्रैकेट में 2a, ए की ये तो 2a हो गया, हमें पता नहीं था, और 8n-1 मतलब 8-1 इंटू में 2, 8 में से 1 गया 7d, ये 2 से 8 कट गया 4, ये 4 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना आ गया 22 इक्वल टू 2a प्लस 7d। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है नॉट? ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब पता है, ये याद करो, आप थर्ड चैप्टर पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन, जहाँ पे एक्स और वाई दो वैल्यू अननोन होता है, दो इक्वेशन होता है, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी से भी। तो यहाँ भी हमारे पास दो वैल्यू अननोन है ए और डी, और इक्वेशन भी दो है, तो हम देखो यहाँ पे भी 2a है, यहाँ पे भी 2a है, सेम साइन है, तो दोनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम पहले ऐड लिख दिए थे, सॉरी, यहाँ पे आप लोग लिखोगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। हम हिंदी में भी लिख रखे ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जब समझाए तो वहाँ पे क्या लिखना है हिंदी में थोड़ा वो लिख सके आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सब्ट्रैक्शन इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से घटाएंगे, तो देखो इक्वेशन सेकेंड हमारा ये था, इक्वेशन सेकेंड ये है, दोनों को घटाएंगे तो देखो साइन चेंज। आई होप कि लीनियर इक्वेशन चैप्टर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2a से तो 2a कट गया, 22 में से 14 जाएगा तो क्या होगा बच्चों, 22 में से 14 जाएगा तो क्या होगा माइनस का 8, और 7d में से 3d जाएगा तो माइनस का 4d, माइनस से माइनस कट गया, और ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 8/4, d का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। जब d का वैल्यू 2 आ गया स्टूडेंट्स, अब इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, d इक्वल टू 2, पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, d की वैल्यू 2 जो है समीकरण पहले में रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये था 14 इक्वल टू 2a प्लस 3d, यानी कि 14 इक्वल टू 2a प्लस 3d मतलब 3 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि d की वैल्यू कितना आया 2, 3 2 जा 6 प्लस 6 था इधर आके -6 हो गया, 14 में से 6 गया 8 इक्वल टू 2a, डैट मीन्स जी वैल्यू ऑफ a जो है इधर आके क्या जाएगा 8/2, तो a की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, a की वैल्यू कितना आ गया 4। जब a की वैल्यू 4 आ गया, अब हमें निकालना क्या था, मेन मुद्दे की बात पे अब आते हैं, हमें निकालना था 16 टर्म। क्या निकालना था बच्चों, S16 मतलब 16 टर्म क्या होगा। ठीक है, 4 टर्म और 8 टर्म की सम दिया हुआ था, तो 16 टर्म का सम क्या होगा, तो S16 वही फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, यहाँ पे n के जगह पे देखो ये फॉर्मूला, n के जगह पे 16/2, फिर 2 इंटू में a अभी हम निकाले थे 4 आया था, प्लस 16-1 क्योंकि 16 टर्म है, इंटू में d अभी आया था नीचे पीछे 2। ठीक है, 16 में से 1 गया 15, 15 में से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 30, 4 2 जा 8, ये कट गया 8। ठीक है, यहाँ से पहले हम ब्रैकेट को प्लस कर लेते, 30 प्लस 8 38, 38 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 304 आंसर आ गया, S6 जो है 304 आ गया। तो आई होप कि देखो ये जो क्वेश्चंस था थोड़ा लेंथी जरूर था, लेकिन आपको समझ में अच्छे से आया होगा, तो कमेंट करके जरूर बताना आज का वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल था। फिर मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।